लास्ट वीडियो में हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने बताया कि किस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है कुछ टैक्सोन से मिलकर बना होता है और टैक्सोनॉमी की हायरार्की बनाते हैं, जिसे वर्गीकी या वर्गीकरण पदानुक्रम जिसे कहा जाता है, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जिसमें से हमने जाति के बारे में बात की थी और जाति की डेफिनेशन देने के लिए अलग अलग जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनके बारे में हमने जिक्र किया था और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी किया गया था। अब अगला जो आता है इसमें टैक्सा या टैक्सोन आता है, वो आता है जीनस। जीनस कहेंगे किसे, यानी समान लक्षण रखने वाली जो जातियों का जो समूह है उनको एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे टमाटर है, आलू है, बैंगन है, अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इनको समान लक्षण रखने के कारण एक ही वंश सोलेनम में रखा गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि शेर है और चीता है, ये अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं इनके, लेकिन इनमें सिमिलर कैरेक्टर पाए जाने की वजह से इनको एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे कुत्ता और भेड़िया, इसका एग्जांपल देखेंगे तो अलग अलग प्रजातियां हैं, इसके बावजूद कुछ सिमिलरिटी की वजह के कारण इनको एक ही वंश यानी एक ही जीनस में रखा गया है, वो है कैनिस में। ये तो कहने का मतलब आप वंश किसे कहेंगे, यानी समान लक्षण रखने वाली जातियों का जो समूह है वो क्या होगा, वंश होगा। इसी प्रकार अगला जो टैक्सा आता है अपना, या टैक्सोन आता है फैमिली। वही बात है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाले जीनस को या उसका जो ग्रुप बनता है उसको एक ही फैमिली कहा जाता है, इसको एक फैमिली में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पर शेर, चीता है, इसका जो वंश आपको जानते हैं कौन सा, पेंथेरा होता है। रही बात बिल्ली है, वो फेलिस वंश की है, लेकिन जब इनको इनमें बिल्ली में और शेर और चीता में, या ये कहूंगी पेंथेरा और फेलिस जो जीनस होता है उनमें सिमिलरिटी पाई जाने की वजह से इसे एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा है, जिसे जुटेरा भी कहा जाता है। ये अलग अलग जीनस के हैं, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर शो करने की वजह से कुछ इसमें समानताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे सोलेनेसी जो फैमिली में रखा गया है। आगे बात करें, अगला जो टैक्स आता है ऑर्डर। सेम सिमिलरिटी आप देखेंगे कि बात वही बातें आएंगी कि समान लक्षण दर्शाने वाले कुलों को एक समान गणों में रखा जाता है, उनके, या ये कहूं कि समान लक्षण दर्शाने वाले जो फैमिलीज होती हैं उनका ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि फेरेडी और केनेडी हैं, फेरेडी और केनेडी हैं, वो दोनों जो फैमिलीज होती हैं उनको ये समान कैरेक्टर शो करने की वजह से कार्निवोरा ऑर्डर में रखा गया है। अगला जो आता है इसमें क्लास, वर्ग, यानी आप देखेंगे कि समान लक्षण दर्शाने वाले जो गण हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, बिल्ली, जो भी अलग अलग जो आएंगे आप देखेंगे कि अलग अलग गणों से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, इसमें सभी में मेमोरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, उस वजह से इनको स्तनधारी यानी मेमेलियंस में रखा गया है। तो कहने का मतलब है एक ही वर्ग में इनको रख दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मधुमक्खी हैं, मच्छर हैं, वो अलग अलग हैं, उनको अलग अलग गणों से बिलोंग करते हैं, लेकिन समान गुण दर्शाने के कारण उनको इंसेक्ट वर्ग में रखा गया है। अगला जो टेक्सा आता है वो आता है फाइलम, संघ। यानी संघ का मतलब यही है कि समान लक्षण दर्शाने वाले वर्गों का जो समूह जो होता है उसको एक संघ में रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे स्पीसीज है जिनमें मछलियां आती हैं, फिर बात आती है एम्फीबियंस, उभयचर, जिनमें आप फ्रो का एग्जांपल ले सकते हैं, रेप्टिलियन स्नेक का एग्जांपल ले सकते हैं, एवीज हैं जिनमें पक्षियों को, बर्ड्स को काउंट किया जाता है, और अंत में आता है मेमेलियंस जो स्तनधारी प्राणी जो आती हैं उनकी बात करें। ये दिखने में अलग अलग हैं, बहुत सारी इनमें डिफरेंसेस भी जाता है, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, फेंगल गिल क्रिप्ट्स के जो कैरेक्टर जो पाए जाते हैं, इस वजह से इनको एक ही संघ कोर्डेटा में रखा गया है।
तो ये था। और सबसे सुपीरियर जो टेक्स्ट आता है वो आता है किंगडम या जगत। और जगत सिर्फ यानी किंगडम सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम। प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट किंगडम में रख दिया जाता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनको एनिमल किंगडम में रख दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब आपने देखा कि किस प्रकार से ये इस जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो लोअर टेक्सा यानी स्पीसीज से शुरू होकर हायर जो टेक्सा होता है किंगडम तक पहुंचता है। लेकिन एक चीज जो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि आप लोअर से हायर की ओर जाएंगे तो सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे स्पीसीज की तरफ, तब सिमिलरिटी बढ़ती जाएंगी और डिफरेंसेस है वो कम होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का जो ये कहूंगी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो थी। अगला जो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक टूल्स। टैक्सोनॉमिक टूल्स जो होते हैं या टैक्सोनॉमिकल एड्स इनको कह सकते हैं, यानी जो वर्गीकरण संबंधी जो सूचनाएं होती हैं विभिन्न प्रकार के टैक्सा के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो उसके लिए कुछ टूल्स जो हैं वो उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जिसमें टैक्सोनॉमिक टूल्स। इसकी बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक टूल्स मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के टैक्सा की ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किसी प्लांट स्पेसिफिक या किसी भी स्पीसीज स्पेसिफिक की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके टूल्स के हेल्प से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो उपलब्ध है हर्बेरियम है, एक तो ये आता है, फिर आता है बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ये आ सकते हैं, फिर आते हैं जूलॉजिकल गार्डन्स है या जू जिनको कहा जाता है वो आ सकते हैं, और की कैरेक्टर हैं ये आ सकते हैं। फिर आप जैसे और भी अदर में जैसे मैनुअल है वो आ सकते हैं, मोनोग्राफ है ये आ सकते हैं, फ्लोरा ये भी आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जैसे म्यूजियम जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिनकी वजह से हम ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप हर्बेरियम के बारे में बात करें, हर्बेरियम जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी प्लांट का कोई भी प्लांट ले लिया आपने, उसको ड्राई किया जाता है और फिर इसको ड्राई करने के बाद पेपर सीट जो जैसे हर्बेरियम सीट जिसे कहते हैं उसपे चिपका दिया जाता है, और उसपे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ पाया जाता है, कलेक्ट कब किया, किस डेट पे किया गया है, ठीक है, उसका लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर लिख दी जाती है। और उस हर्बेरियम सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन में भी इसको डुबो के रखते हैं ताकि वो सीट खराब ना हो, तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। बॉटनिकल गार्डन जिसमें लिविंग प्लांट्स को, जैसे बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, उनमें उन गार्डन्स में आप कई बार देखेंगे कि उसमें प्लेट लगा दी जाती है कि इस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नाम क्या है, कहाँ ज्यादा मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर कलेक्ट कर दी जाती है, तो वो बॉटनिकल गार्डन से भी आपको मिल सकती है। जूलॉजिकल गार्डन जू जिनको कहते हैं चिड़ियाघर, जिसमें मानव निर्मित या आर्टिफिशियल कंडीशंस में जो लिविंग या लाइव जो एनिमल्स को रखा जाता है, उससे भी हम एक जगह पर ज्यादा इतने सारे एनिमल्स के या डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। की कैरेक्टर स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होते हैं उसकी हेल्प से भी हम ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। म्यूजियम्स आपने देखा होगा कि जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, आपने म्यूजियम्स में यानी बहुत सारे स्पेसिमेन रखे होते हैं जिसमें उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको रखा जाता है। फिर रही बात है इसमें आता है मैनुअल्स आती है। मैनुअल्स ऐसी बुक्स होती है जिसमें किसी भी एक स्पेसिफिक जो स्पीसीज के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। मोनोग्राफ है, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। फ्लोरा किसी एक स्पेसिफिक कंडीशंस में पाए जाने वाले जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है मिल सकती है। कहने का मतलब है इन सभी टूल्स की हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा
प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।